देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। देखिए यहाँ पे बोलते हैं कि यौगिक का प्रतिशत मात्रा बताइए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होता है, उसके बाद बताएंगे परसेंटेज क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। देखिए यहाँ पे योग्य मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब ये संघटक तत्व। अब सर ये कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट संघटक मतलब और नहीं समझ में आ रहा है, अब बताते नहीं। मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया, H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड कौन कौन एलिमेंट से बना हुआ है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो एग्जाम में पूछेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन है, क्या बोलिएगा, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। कितना सुने बताना आपको, खाली बताना कि हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन से बना हुआ। अच्छा, फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड, अरे फॉस्फोरिक एसिड बोल रहे हैं, भूल गए। फॉस्फोरिक एसिड का H3PO4। तो फॉस्फोरिक एसिड का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन जाएगा, हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन। क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड 3 एलिमेंट से बना हुआ, पहला हमारा कौन है, हाइड्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा क्या हमारा ऑक्सीजन। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला पता है आप लोग को, NO3 नहीं, NH3 नहीं, अरे नाइट्रिक एसिड बोल रहे हैं, वो HNO3 बोल रहे हैं, सॉरी गलत सुन पाया। तो नाइट्रिक एसिड कितने कंपोनेंट से बना है, 3 कंपोनेंट से। कौन कौन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रिक एसिड का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। एक और आप सुनिए क्या, एक स्पेशल बता रहे, H2SO7, इसका नाम है ओलियम। सुने कभी नहीं सुने, अच्छा कोई बात। तो ओलियम 3 एलिमेंट से बना हुआ है, एक हमारा हाइड्रोजन है, दूसरा सल्फर और तीसरा क्या है, ऑक्सीजन। तो ओलियम का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन हो गया, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारा अमोनिया। तो अमोनिया का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या हो गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हमारा वाटर। तो वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब भूलिएगा ना इस चीज को। अब बताते परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज को क्या बोलते हैं, प्रतिशत। आप लोग अपना नंबर का परसेंटेज निकालते हैं ना, तो उसी तरह का परसेंटेज पढ़ना है। सब मान लीजिए कि दो बच्चा एग्जाम दिया है, एक बच्चा का नाम है बाबू और दूसरा बच्चा का नाम है नूनी। हम काम में जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो एक बाबू है, दूसरा में क्या है, नूनी। तो देखिए तो टोटल नंबर है 500 नंबर। टोटल नंबर कितना है, 500। तो बाबू क्या किया, एग्जाम दिया और 500 में से 400 नंबर लाया और अपने टीचर के पास गया, बोलता कि सर बताइए ना मेरा परसेंटेज कितना आया। तो परसेंटेज मार्क्स निकालेंगे, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ परसेंट। परसेंटेज मार्क्स क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ परसेंट। तो परसेंटेज मार्क्स निकाले तो टीचर बोले कि बाबू तुम कुछ नहीं करो, तुम्हारा नंबर कितना है, तो बोला 400। तो यहाँ पर 400 लिख दिए। बोला कि टोटल सब्जेक्ट का कुल नंबर कितना है 500। तो बट्टा 500 कर दो, कर दिए। अब बोला क्या निकाल रहे हो, तो बोलता है सर हम परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं। तो परसेंटेज का मतलब होता है गुना 100। तो 2 0 कैंसिल आउट। अब 5 दूना क्या हो गया, 10 और 0 के लिए 0 हो गया। तो 20 चौक 80। हाँ, तो यहाँ पर 80 है और परसेंटेज निकाल रहे हैं, इसलिए लास्ट में लोग परसेंटेज का साइन लेंगे। ये हमारा कितना परसेंट निकल गया, 80%। अब जस्ट इसकी एक और फ्रेंड थी, इसका नाम है नूनी। वो क्या की कि 500 नंबर के एग्जाम में 300 लाई। कितना लाई, 300। तब हाँ, इसका नंबर नूनी गई टीचर पास, बोलती सर मेरा भी परसेंट बता दीजिए ना प्लीज। यहाँ पे देखिए
इसका अपना नंबर कितना है 300 और कुल नंबर कितना है मेरा 500 और क्या निकाल रहे हैं परसेंटेज। तो क्या कीजिएगा गुना 100, ये 2 शून्य और 2 शून्य कैंसिल आओ, 2 शून्य 2 शून्य क्या हो गया कैंसिल आओ, 5 6 30 जीरो था तो यहाँ पर जीरो लिख दिया। अब 60 आया न्यूमेरिकल वैल्यू तो 60 लिख दिए और क्या निकाले हम लोग परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटेज का साइन लिखिए। ये कितना परसेंट आ गया 60%। तो आज हम लोग को परसेंटेज किसी बच्चा का नहीं निकालना, आज हमको जो परसेंटेज निकालना किसका निकालना है कंपाउंड का। किसका निकालना है कंपाउंड का। परसेंटेज समझ में आया? अरे परसेंटेज समझ में आया ना क्या होता है, आप लोग जानते हैं ना, यही आप पढ़े ने, कुछ नया बता नहीं। हाँ देखिए आप कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में क्या हो गया, कोई भी कंपाउंड में जो भी कंपाउंड कौन कौन एलिमेंट से बना हुआ है उसे क्या बोलते हैं हम लोग कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। लिखिए अब लेंगे पॉइंट नंबर 1, परसेंटेज कंपोजिशन is the percentage mass of each constituent element of a chemical substance. Point number 2, percentage composition of an element in a compound. अब थोड़ा देर ठहर आइए, देखिए आप इस लैंग्वेज का पहले मीनिंग समझ लीजिए। एक रासायनिक पदार्थ के प्रत्येक संघटक तत्व का प्रतिशत भार है, प्रतिशत मात्रा। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है मात्रा, ठीक है। फिर से लैंग्वेज लिखने का है, अच्छा सुनिएगा। एक रासायनिक पदार्थ के प्रत्येक संघटक तत्व का प्रतिशत भार है, प्रतिशत मात्रा। यहाँ पर एक नया टर्म आया था कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो एक ऐसा एलिमेंट जो कौन कौन एक ऐसा कंपाउंड जिसमें वह कंपाउंड किससे बना हुआ है, तो जो जिसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। अब देखिए फॉर्मूला बोलता है कि एक यौगिक में एक तत्व का प्रतिशत मात्रा निकालिए। अब बताइए कंपाउंड किससे बना होता है मॉलिक्यूल से। कंपाउंड किससे बना होता है मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल के अंदर क्या पाया जाता है एटम्स। मॉलिक्यूल के अंदर क्या पाया जाता है एटम्स। और एटम्स किससे बना होता है एलिमेंट से। सारा लिंक एक साथ जोड़ दिया। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट है तो ऊपर में लिखेंगे मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट बटा मास ऑफ द कंपाउंड। और परसेंटेज निकाल रहे तो गुना क्या करेंगे 100। यहां पकड़ दिए गुना 100। देखिए यहाँ पे जब एलिमेंट के मास को भागा दीजिएगा कंपाउंड के मास से और गुना 100 कीजिएगा तो एक यौगिक में एक तत्व का प्रतिशत मात्रा आपको पता चल जाएगा। कुछ नहीं करना, मान लिया आपको फॉस्फोरिक एसिड दिए, यहाँ पर मास ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड लिखना है। और फॉस्फोरिक एसिड ने पूछा कि फॉस्फोरस का मास बताइए। यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ द फॉस्फोरस और गुना क्या कर देंगे 100। अब कार्बन डाइऑक्साइड में को परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो कार्बन डाइऑक्साइड का पहले मास लिखेंगे। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का मात्रा कितना है तो मास ऑफ द ऑक्सीजन लिखेगा गुना 100 कर देंगे। देखिए
देखिए हम लोग अब न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो न्यूमेरिकल है हमारा फाइंड परसेंटेज मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CO2। ये मेरा सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का प्रतिशत मास निकाला। याद है एक बर्तन हुआ करता था ना, ये मेरा बर्तन है, बर्तन में क्या रखा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज क्या है, तो कंपाउंड का मास नहीं पूछ रहा है। कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल, सॉरी कंपाउंड किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल जो है हमारा वह फिर कौन कौन एलिमेंट से बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है, दूसरा ऑक्सीजन से। सबसे पहले कह रहा है कि आप कार्बन का परसेंटेज मास निकालिए, और जब कार्बन का परसेंटेज मास निकल जाएगा ना, उसके बाद फिर से आप ऑक्सीजन का परसेंटेज मास निकालिए, तो है ना पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज मास आपको पता चल जाएगा। तो पहले किसका परसेंटेज निकाले हम लोग? कार्बन का, उसके बाद ऑक्सीजन का। तो हम लोग को पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कंपोजिशन पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं मास आया है। तो मास दो ठो फेमस था, एक एटॉमिक मास और एक मॉलिक्यूलर मास। एक एटॉमिक मास और दूसरा क्या है? मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड एटम है कि मॉलिक्यूल? अरे मॉलिक्यूल है, तो कौन सा मास निकालिएगा? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12, यहाँ पर लिख दिए 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16, और 2 एटम है तो 16 × 2 32, यहाँ पर लिख दिए 32, और 2 और 2 क्या हो गया? 4, यहाँ पर 4 लिख दिए, 3 और 1 4, यहाँ पर लिख दिए 4। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 44। अब हम लोग को परसेंटेज मास कार्बन और ऑक्सीजन का निकालने बोल रहा है। कहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जो निकालने बोल रहा है उसी को सर्कल आउट कर दिए। मतलब यही है हमारे, इसी पर हमको काम करना है। सबसे पहले कार्बन का निकाला जा रहा है, तो परसेंटेज मास ऑफ कार्बन लिखेंगे। यहाँ लिखिए परसेंटेज मास ऑफ कार्बन, कहाँ पर निकाल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ लिखिए इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो एक फॉर्मूला लिखा है तो वो फॉर्मूला देखिए, परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। यही फॉर्मूला लिखा है, पता चले फॉर्मूला सेट कर रहे सो, परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। तो ऊपर में क्या लिखते थे? मास ऑफ द एलिमेंट। ऊपर में मेरा मास ऑफ द एलिमेंट, और नीचे क्या लिखते थे? मास ऑफ द कंपाउंड। और हमको एक बात हम बोलते थे आपको कि एलिमेंट का ही मतलब क्या होता है? एटम। एलिमेंट का मतलब एटम। तो कौन सा एटम है? कार्बन का एटम। यहाँ पर एलिमेंट के जगह पर कार्बन का मास हो गया, और मास ऑफ द कंपाउंड है। तो कंपाउंड कौन सा है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कंपाउंड के जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिए, और निकाल क्या रहे हैं हम लोग? परसेंटेज मास। यहाँ क्या कीजिएगा? गुना 100। यहाँ पर गुना 100 कर दिए। तो कार्बन का मास, तो वही मास है जो यहाँ पे निकाले थे, कितना है? 12। यहाँ पर लिख दिए 12। और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना था? 44। ये लिख के नहीं बोला है कि मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे समझना पड़ेगा कौन सा मास हमको चाहिए? मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर लिख दिए 44, फिर गुना 100 है, यहाँ पर कर दिए गुना 100। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको काटिएगा तो आगे मेरा 12/44 गुना 100। 2 से काटिए, 22 बार में गया, 22 गुना 44, और 2 बच्चे मैंने 50 गुना 100। फिर 2 मैंने 2 को 22 काटिए तो 11 में कटेगा, इसको काटिएगा तो 25 बार में। समझ में आ रहा है किस काटे? सो अब 25 को 12 से गुना कीजिए, ये हो गया 25, ये 12, 12 बचे 60, 60 का 0 हाथ में 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना हो गया? 30। अरे नया स्टाइल है गुना करने का। 12 5 60 का 0 6, और 12 दूनी 24, 24 और 6 30,
सारा आ जाएगा आंसर, जैसे हम करेंगे ना सारा आ जाता है। तो ये हो गया मेरा 300, 25 को 12 से किए तो 300 आ गया। 300 किससे भागा देंगे? 11 से। अब यहाँ 30 या 11 कितना बार में जाएगा? 2 बार में। 11 दिन हो गया 22, 10 में 2 गया तो 8 और 2 में 2 गया तो हाँ 0। फिर यहाँ पर 0 पे ऐड किया। अब 80 है, यहाँ पे 11 है, 7 बार में 11 को 7 से कीजिएगा तो 77 ना, यहाँ पर 77 हो गया। 10 में 7 गया तो 3, 7 में 7 गया तो कैंसर। फिर यहाँ पर एक डेसिमल बैठा है, यहाँ 0 आ गया। 11 दूना 22, फिर यहाँ से 8 आ गया, यही डेसिमल से एक और 0 ले ली और 11 को 7 से किया 77, मतलब कितना आ गया? 27.27। यहाँ पर लिख दिए 27.27%। ये हमारा किसका परसेंटेज निकल गया? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का परसेंटेज मास जो कितना आ गया? 27.27%। हम लोग एक और निकालना है, कौन सा एलिमेंट है? एक और ऑक्सीजन। तो लिखेंगे परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो मास ऑफ द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का यहाँ मास कितना है? 32। ये सोचना पड़ेगा, ये अपने मतलब 16 कीजिएगा, देखिए आंसर ही नहीं आ रहा है। तो कौन सा मास यहाँ पर लेना है? कितना? 32। यहाँ पर ले लिए ऊपर में 32 और टोटल मास कंपाउंड का कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड का 44। तो बट्टा में ले लिए 44 और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो गुना क्या कीजिएगा? 100। यहाँ पर गुना 100 कर दिए। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये हो गया मेरा 32/44, ये हो गया गुना 100। 2 से काटिएगा तो 22 और ये हो गया क्या? 50। फिर 11 और यहाँ क्या गया? 25 और ये हमारा 25 और 32 है ना, तो ये 32 और ये 25। ये फिर से देखिए 25 दूना 50, 0 हाथ में 5, 25 दिया 75, 75 और 5 80, हाँ 800। वैसे भी 5 में 10 इतने कीजिएगा तो 800 आएगा। आगे मेरा 800 और 800 को भाग किससे देना है हमको? 11 से। तो 80 है यहाँ 11, कितना हो जाएगा? 7 बार में। तो ये यहाँ पे 77 और 80 में हाँ 10 में 7 गया तो 3, 7 में 7 गया कैंसर आउट। ये 0 है तो यहाँ पर 0 बैठा दिए। 11 दूने क्या हो गया? 22। तो यहाँ पर 22 लिख दिए। 10 में 2 गया तो 8 और यहाँ 2 में 2 गया तो कैंसल आउट। फिर डेसिमल दिए 0 आ गया। 11 को 7 से लेके जाइएगा तो कितना आ गया? 77। यहाँ 10 में 7 गया तो 3, 7 में 7 कैंसल आउट। फिर यही डेसिमल से एक और 0 ले लिए। 11 दूना 22, यहाँ पर 2 और कितना आ गया? 72.72। ये आ गया मेरा 72.72। अब क्या निकाल रहे हैं आप लोग? परसेंटेज। यहाँ पर परसेंटेज का साइन दीजिएगा, एक तिरछा लाइन और 2 लड्डू, ये हो गया परसेंटेज। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा परीक्षा में सर जो हम लाए वो आंसर सही है? बता दो किस पता चलेगा? जैसे हम लोग निकाल क्या रहे हैं? परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब तो 100 में आपका हिस्सा कितना है। जितना भी आप कैलकुलेशन कीजिएगा दोनों को जोड़ के आपको 100 किसी भी हाल में आना चाहिए। अगर नहीं आया तो गलत है कैलकुलेशन। देखिए यहाँ पे आया 27.27 और यहाँ पे आया मेरा 72.72, 729 और 729 99.99 आया, एक तो घट गया। तो आंसर गलत है क्या? अरे सही है, 100 के करीब है ना, 99.99 है। एक वैल्यू कम है, ओनली 1। वो भी कितना? डेसिमल 1 कम है ना, डेसिमल 1 कम है। तो ये 100 के क्या है? बराबर। मतलब जो भी हम लोग कैलकुलेशन की हमारा कैलकुलेशन क्या है? सही है। आया समझ में? विकल्प आया? कंफ्यूज नहीं किए? देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड परसेंटेज मास ऑफ फॉस्फोरस इन फॉस्फोरिक एसिड। क्वेश्चन में फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला लिख के नहीं दिया, तो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2PO4 नहीं,
अरे H3PO4 है। देखिए बना लीजिए पहले सॉल्यूशन। देखिए बोला कि फास्फोरिक एसिड में फास्फोरस का प्रतिशत मात्रा निकाले। सबसे पहले फास्फोरिक एसिड का एटॉमिक मास निकालिएगा कि मॉलिक्यूलर मास? कौन सा मास? हाँ, मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर मास ऑफ फास्फोरिक एसिड। तो कौन कौन एलिमेंट से बना हुआ है फास्फोरिक एसिड? हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 को 3 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा? 3। यहाँ पर लिखिए 3। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 और एटॉमिक मास कितना हो गया? 31। अरे 15 का डबल 1, 31। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 इवेन है तो 8 का डबल 16 और 16 को 4 से गुना कीजिए, 64। यहाँ पर लिख दिए 64। तो 4 और 1 5, 5 और 3 8, 6 और 3 कितना हो गया? 9। तो फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 98। हमको क्या निकालना है? परसेंटेज मास निकालना है। किसका? फास्फोरस का। तो हम लोग अब लिखेंगे 9 परसेंटेज मास ऑफ फास्फोरस इन फास्फोरिक एसिड। तो ऊपर में क्या लिखेंगे? मास ऑफ द फास्फोरस। तो ऊपर में लिख दिया मास ऑफ द फास्फोरस बट्टा मास ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड क्या है हमारा? फास्फोरिक एसिड। यहाँ पर लिख दिया। अभी लिखिए मत, पहले समझ लीजिए। अरे क्वेश्चन का ढेर है, समझो बहुत सारे बुक्स में क्वेश्चन है। अब कॉन्सेप्ट का आपको पता रहेगा तो आप अपने बना लीजिएगा। आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता चाहिए क्वेश्चन को बनाना कैसी है तो आप हमेशा कंफ्यूजन आ जाइएगा, समझे? अब कॉन्सेप्ट सीखिए, बाकी क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा। परसेंटेज निकाल लेते हैं। आप गुना क्या करेंगे? 100। तो फास्फोरस का मास कितना है यहाँ पे? 31। तो ऊपर में लिख दिए 31। और फास्फोरिक एसिड का मास कितना है? 98। तो बट्टा में लिख दिए 98 और गुना 100 है तो यहाँ कर दिए गुना 100। अब देखिए यहाँ पे 31 गुना 100 बट्टा 98 है। 2 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 49 बार में। और ये 50 बार में। अब ये मेरा 50 फंस गया, 49 बन गया। अब कटेगा क्या? अरे ये कटेगा? नहीं कटेगा यार। 50 49 है। अब 50 है और 31, तो 31 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। 31 को 0 से कीजिएगा तो क्या किया? 0। अब 31 को 5 से करते, 5 से कम 5, 5 दिया 15, आ गया 155। ये आ गया मेरा कितना? 1550। और 1550 को किससे भागा देंगे? 49 से। अब देखिए 155 है, यहाँ पे 49 है, कितना बन जाएगा? 3 देखते हैं तो 9 दिए 27 के साथ 2, 4 दिए 12, 12 और 2 14, 147 आ रहा है, मतलब करीबी में आ रहा है। ये 3 बार में पहले जाएगा। यहाँ पर 3 लिख दिए और यहाँ पर लिख दिए 147। 5 में से 15 में से 7 गया तो 8। अरे 15 7 गया तो 8। और यहाँ बचा 4 में 4 गया कैंसिल आउट। फिर यहाँ 0 तो यहाँ पर 0 लिख दिए। अब यहाँ 49, यहाँ 80 है। अगर 49 को 2 से गुना कीजिए तो 9 दूनी 18, 8, 1, 4 दूनी 8 और 1, 9 आ जाएगा 98। कितना बार हो जाएगा? 1 बार में। यहाँ पर लिख दिया 49। अब 0 है तो 1 पेचा ले लिए तो गया 10, 10 में से 9 गया तो 1, फिर 7 में से 4 गया तो 3। अब यहाँ 31 है और यहाँ पे 49 है तो एक डेसिमल ले लिए, यहाँ पर आगे एक 0। अब देखिए 3 बार में किए तो 147 आ रहा है, और अगर 5 बार में देखिए तो 9 5 45 का 5, 4 हाथ में 5 और 20 और 4 24, 245 आ रहा है। तो 7 बार में जाएगा। 7 से किए तो 9 7 63 का 3 हाथ में 6, 7 का 28, 28 2 30, 3 4 34, ये हो गया 343।
तो 7 बार में नहीं, किस में जाएगा, 6 बार में जाएगा। यहाँ पर लिख दिए 6, तो यहाँ पर अगर 49 को 6 से कीजिएगा तो हो जाएगा 9 छक क्या होता है 36, अरे 9 छक 54 होता है, 54 का 4 हाथ में बचा 5, 6 छक 24 और 24 और 5 29, ताकि 294। यहाँ पर लिख दिए 294। 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ बच गया 0 और 0 बच गया, फिर और पे चलिए 10 में 9 गया कितना बचा है 1, 16 आ गया। फिर से लीजिएगा तो यहाँ से एक 0 बिठाना पड़ेगा 0, चाहे डेसिमल से एक 0 ले सकते हैं, डेसिमल से मैक्सिमम 2 0 ले जाता है ना, 3 2 0। हम लोग को बचपन में 2 ही 2 0 सिखाया जाता है कि सर जब आप डेसिमल लीजिएगा तो कम से कम 2 0 आप अपने मन से ले सकते हैं। तो हम लोग का रहा 31.6, 6 के बाद 0 2 3 कुछ और आता है, तो आगे मेरा 31.6 और क्या निकाल रहे हैं परसेंटेज, तो यहाँ पर लिख दिए परसेंटेज। तो फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस का प्रतिशत मास कितना हो गया 31.6%। अब सर दिमाग में थोड़ा सा ख्याल आता है कि 31.6 से आया, 100 में बोलते हैं कि 100 के बराबर आना चाहिए। हाँ तो सिर्फ फॉस्फोरस का निकाल लेना, आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं। हाँ तो जो बचा हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है दोनों को मिलाइएगा ना तो 100 के बराबर आ जाएगा। तो बना पाइएगा अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो इसके आगे आप कर पाइएगा। क्वेश्चन यही तक है, यही पहुंचा नहीं है, लेकिन आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसी में प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक, देखिए अब बना लिए ना।